नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने इकाई 8 दोहा अष्टक हमने समझने का शुरू किया था। विद्यार्थी मित्रों, दोहा अष्टक साहित्य स्वरूप दोहा है। यहाँ इस इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के कुछ चुने गए हुए यहाँ पर दोहे दिए गए। विद्यार्थी मित्रों, दोहे हिंदी भाषा के, हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों से, इस माध्यम से हमें सरल सहज रूप से जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने कबीर के दोहे के बारे में हमने जाना था। फिर से एक बार देख लेते हैं। कबीर जी 15वीं शताब्दी के बड़े महान संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फिटकारा था और कहा था कि आप मिलजुल कर रहो, एक होकर रहो। ऐसा उपदेश कबीर जी ने सबको दिया था, हिंदू और मुसलमानों को दिया था। और उनके दोहे हमने देखे थे, उनसे हमें सीख मिलती है कि कोई आदमी बड़ा होता है तो उनका महत्व नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है पर वो पंछी को छाया नहीं देता, पर उनके फल भी ऊंचे लगते हैं, तो वो किस काम के? जो किसी के काम ही नहीं आए तो किस काम के? इस तरह साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु सुख जैसा होना चाहिए। सुख यानी अनाज साफ करने का जो साधन है उसे सुख कहते हैं। वो अनाज को रख लेता है और जो निकम्मी चीजें कचरा है उसे दूर कर देता है। इस तरह साधु अच्छी बातों का जो तत्व है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। निकम्मी चीजों में, कचरे में उसे पड़ना नहीं चाहिए, ऐसा कबीर जी ने कहा है। आगे लालच के बारे में समझाते हुए हमने कबीर जी ने कहा था कि मक्खी है, वो मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है, लेकिन जब गुड़ खाने के लिए बैठती है तब उनकी पंखे गुड़ पर चिपक जाते हैं। गुड़ पर पंखे चिपक जाने पर मक्खी प्रयत्न करती है बाहर निकलने के लिए, पर वो नहीं निकल पाती और उनका नाश हो जाता है। इस तरह लालच बुरी बला है, ये हमें कबीर जी कहना चाहते हैं। आगे तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त थे। उन्होंने रामचरित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास ने हमें कहा कि इस संसार में भांति यानी अलग अलग धर्म, ज्ञाति, जाति, भाषा, बोली एवं अलग अलग तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। फिर भी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे नदी और नाव अलग अलग प्रकृति के होते हुए भी वो मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इस तरह हम तो मनुष्य है, मनुष्य चाहे अलग धर्म का हो, ज्ञाति का हो, फिर भी उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे कबीर जी ने हमें बताया था कि गरीब की हाय हमें कभी भी लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि गरीब की हाय कभी विफल नहीं होती है। जैसे हुए डोर से, यानी जो मृत प्राणी है, वो मृत प्राणी के चमड़े से जो धोखनी बनती है, वो धोखनी से लोहा भी भस्म हो जाता है। इस तरह गरीब की हाय है, तो गरीब की हाय निष्फल नहीं होती है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी वो हाय लगती है, इसलिए हमें गरीब की हाय लेनी चाहिए नहीं। यहाँ तुलसीदास ने इस दोहे के बारे में हमने बताया है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम रहीम जी के बारे में जानेंगे। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान। इसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, खास तौर पर ये बात याद रखना चाहिए आपको कि रहीम जी का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान। रहीम जी का पूरा नाम है और उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम कबीर जी, तुलसीदास
और रहीम जी के दोहे के बारे में एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो देखेंगे, उनका आप गान सुनेंगे और उनको समझेंगे। बराबर, तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम दोहे का गान देखकर उनको समझते हैं। इकाई 8 दोहाष्टक दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा, थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा, लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। मुए ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाए। रे तुलसी, लोहा भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रही माँ, संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ
करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। समझूती, बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा डेढ़ उड़ाए। समझूती, साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। समझूती, इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है, पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलना चाहती है, किंतु अंत में वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। समझूती, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से, लौह भस्म हो जाए। समझूती, गरीब की हाय या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा भस्म हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझूती, धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में संबंधों के बारे में कहा। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। समझूती, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। समझूती, हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां सुई काम आती है, वहां तलवार काम नहीं आती। विद्यार्थी मित्रों, आपने एनिमेशन वीडियो देखा, आपको मजा आया होगा। विद्यार्थी मित्रों, अब हम रहीम के दोहे के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रहीम अपने मन से बता रहे हैं कि धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि प्रेम का धागा यानी यहाँ पर प्रेम के रिश्ते के बारे में, संबंध के बारे में बताया गया है। प्रेम के रिश्ते जो होते हैं विद्यार्थी मित्रों, वो बहुत नाजुक होते हैं। टूट जाने पर वो आसानी से जुड़ नहीं पाते, उनको जुड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए रहीमन ने कहा कि धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन। प्रेम का धागा है, उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फौरन शीघ्र से नहीं जुड़ते हैं। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ
तो रहीमन ने यह बात हमें आसानी से इस दोहे में समझाई है कि प्रेम के जो संबंध है, रिश्ते हैं, उन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए, उनमें दरार नहीं आने देनी चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। जो टूट जाते हैं तो उनको जुड़ना बहुत मुश्किल है, वो आसानी से नहीं जुड़ते, और जो जुड़ जाते हैं फिर भी उनमें गांठ रह जाती है। इस तरह से इस दोहे में रहीम जी ने हमें समझाया। आगे, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पानी, कहीं रहीम प्रकाश दी, संपत्ति संचयी सुजानी। दूसरे दोहे में रहीम जी ने हमें बताया है कि जो पेड़ है वो हमें फल देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पेड़ अपने आप फल खाते हैं। आम का पेड़ है तो आम का पेड़ के मैंने आम दिया है तो मैं खा लूं, तो जो पेड़ है वो फल देते हैं लेकिन अपने आप नहीं खाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते कि तरुवर यानी पेड़ वो हमें फल देते हैं पर अपने आप नहीं खाते। सरवर पीन पानी, कि सरोवर में पानी बहुत ज्यादा पानी होता है पर सरोवर अपने आप पानी पीता है? नहीं पीता है। कहीं रहीम प्रकाश ही, संपत्ति संचयी सुजानी। संचयी यानी संग्रह करना। तो विद्यार्थी मित्रों, जो सज्जन पुरुष है, सज्जन मानव है, वो क्या करता है? वो संपत्ति का संग्रह करता है। किस लिए करता है? प्रकाश, दूसरे के लिए संपत्ति का संग्रह करता है। जो सज्जन मानव है वो। तो विद्यार्थी मित्रों, रहीम जी की इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? तो विद्यार्थी मित्रों, के पेड़ है वो अपने आप फल नहीं खाते हैं, जो सरोवर है अपने आप पानी नहीं पीता है। इस तरह हमारे पास जो धन संपत्ति है उनका उपयोग हमें समाज के लिए, दूसरे के लिए करना चाहिए। ये सीख हमें इस दोहे से मिलती है। आगे रहीम जी ने कहा है तीसरे दोहे में, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। कि रहीमन दिखे बड़े को, कि यहाँ पर रहीम जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से, सरलता से बता दिया है कि हमें बड़े को देखकर हमें लघु न दीजिए डाली, यानी किसी बड़े व्यक्ति को देखकर हमें छोटे व्यक्ति को डाली यानी उसे भूलना नहीं चाहना चाहिए। यहाँ पर रहीम जी ने हमें कहा है, आप मान लो कि आपका कोई मित्र है और जो मित्र था और दूसरा मित्र है, तो वो दूसरा मित्र पहले मित्र से बहुत अच्छा है और धनवान है, तो वो मित्र मिल जाने पर आपका पहला जो मित्र है उसे भूल नहीं जाना चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने रहीम जी ने कहा है, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। कि जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहां पर तलवार काम कर सकती नहीं। सीने का काम, सिलाई का काम कौन कर सकती है? सुई कर सकती है, वहां तलवार नहीं काम आती है। इस तरह कई बार जो छोटे व्यक्ति है, हम जिसे छोटा समझते हैं, कमजोर समझते हैं, वही व्यक्ति हमारा काम करता है, वो बड़ा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर रहीम जी ने सरलता से समझा दिया है कि सुई जहाँ पर काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती है। जहाँ सुई जो काम कर सकती है वैसा काम तलवार नहीं कर सकती। इस तरह जो बड़ा व्यक्ति काम नहीं कर सकता वो छोटा कर सकता है। इसलिए हमें बड़ा छोटा, बड़े को देखकर छोटे को भूल जाना चाहिए नहीं है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर रहीम जी के 3 दोहे देखे। अब उनमें जो नए शब्द आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने रहीम जी के दोहे के बारे में जाना। अब उनके शब्द में देख लेते हैं। चटकाई, चटकाई यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन। हमने रहीम जी ने बताया था कि जो प्रेम का धागा है, प्रेम के जो संबंध है, जो उसे जो टूट जाते हैं वो उन्हें हमें शीघ्र जुड़ने चाहिए। पर चटका यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरवर यानी पेड़। सरवर यानी सरोवर। रहीम जी ने हमें बताया था कि सरोवर अपने आप पानी नहीं पीते हैं, पेड़ अपने आप फल नहीं खाते हैं। पर इस तरह से जो सज्जन व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति अपनी धन संपत्ति अपने नहीं, पराये के लिए, दूसरे के लिए इकट्ठा करता है। तो सरवर यानी सरोवर। संचयी यानी संग्रह करना।
जो सज्जन व्यक्ति है वो परकाज यानी पराये के लिए, दूसरे के लिए संपत्ति का संचय ही करता है, संचय ही यानी संग्रह करना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। चटका, चटका यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर पेड़, सरवर सरोवर, संचयी संग्रह करना। आगे देखते हैं। सुजानी, सुजानी यानी चतुर, सुजानी यानी चतुर। बड़े, बड़े यानी बड़ा, हमें किसी को बड़ा या छोटा नहीं जाना नहीं जाना, बराबर। बड़े, बड़े यानी बड़ा। तलवारी, तलवारी यानी तलवार, जहां पर सुई काम कर सकती है वहां पर तलवार नहीं कर सकती, तलवार, बराबर। तलवार, तलवार यानी तलवार। फिर से देखते हैं। सुजानी चतुर, बड़े बड़ा, तलवारी तलवार। मुहावरे, हिलमिल चलना, हिलमिल चलना यानी संयोग करना, संयोग करना, एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। लो भस्म हो जाना, लो भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का भी नाश होना, कठिन चीज का भी नाश होना। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस इकाई में दोहा अष्टक में आप कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के आदि आदि दोहे का अभ्यास किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने जो दोहे का अभ्यास किया है आपको वर्कशीट दी जाएगी, वर्कशीट में प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप वर्कशीट में जो प्रश्न है वो दोहे को समझकर अच्छी तरह से लिखना। जय हिंद।